Hello, good morning, students. We have learned types of sentence, parts of sentences, present indefinite tense so far. Now, today you will learn about present continuous tense, and here is some notification about that. Now, please be careful and look it. प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको जो बताया गया है मैं उसके विषय में जो है वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के विषय में बता चुका हूं। आज आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। ये देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं जो हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्दों से अंत करते हैं। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान देखिए। इस टेंस से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य वर्तमान में जारी है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है। कोई भी काम जो हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं और वह कार्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ होता है। इसके अलावा इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि इसमें जो है समय नहीं दिया होता। नोट में आप लिख लीजिए, इसमें काम का जो समय है, कार्य का जो समय है, उसके विषय में जो कोई भी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। इस टेंस में समय नहीं दिया होता है। इस टेंस में समय नहीं दिया होता। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय हमेशा दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग। देखिए, बारिश हो रही है, वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, यह आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई कार्य जो है वर्तमान में जारी है और वह समाप्त नहीं हुआ। अब इस सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें समय नहीं दिया है कि कब से बारिश हो रही है। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह लिखें, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यह भी वाक्य अंत में रहा है, रही है से अंत करेगा, लेकिन इसमें देखिए समय दिया गया है। सुबह से बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। यह आपका जो है समय होने के कारण यह आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें समय दिया हुआ है। दोनों वाक्य जो है रहा है से अंत हो रहा है। फर्क इतना है कि इसमें जो है समय दिया हुआ है। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सुबह से बारिश हो रही है, समय देने के कारण यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके पहचान में आप यही देखेंगे कि जिस सेंटेंस में समय दिया हो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और जिसमें समय नहीं दिया होगा
वह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये ध्यान देंगे आप। अब इसके बाद इसको मैं समय दे रहा हूँ 5 सेकंड का, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके पश्चात मैं जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर लिख चुका हूँ। अब जो है मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा। ओके, आपको पता है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ, और एम का प्रयोग जो है आई सब्जेक्ट के साथ होगा। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म होता है, जिसमें आईएनजी जुड़ा था उसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो यह इसमें जो है हर मेन वर्ब में आईएनजी हम जोड़ेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस बताया गया कि हर ट्रांसलेशन करने के लिए हम 3 प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते हैं। वह है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में भी हम करते हैं ट्रांसलेशन। और थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जो 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इधर, जैसे रामू नदी में तैर रहा है। रामू नदी में तैर रहा है से अंत कर रहा है, इससे हम स्पष्ट हो जाएंगे कि यह सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और देखिए इसमें समय का अभाव है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सदैव जो है समय नहीं दिया होगा, और वाक्य जो है रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, इससे अंत करेंगे। तो इस तरह से हम इसका जो है ट्रांसलेट करेंगे। रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इज का प्रयोग होगा। रामू इज स्विमिंग। स्विम जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म स्विम का जो है स्वयं होगा, और थर्ड फॉर्म स्वम होगा, SWUM। और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वह होगा स्विमिंग। रामू इज स्विमिंग कहां पर? नदी में। इन द रिवर, ये देखिए, रामू इज स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट, हम विद्यालय जा रहे हैं। हम विद्यालय जा रहे हैं। हम जो है प्लूरल है, बी का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग। We are going to the school. We are going to the school. अब देखिए
मैं मैच खेल रहा हूं। मैं मैच खेल रहा हूं, तो इसका होगा आई साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। आई एम प्लेइंग द मैच, आई एम प्लेइंग द मैच। इस तरह से देखिए ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद अब जो है नेगेटिव सेंटेंस मैं बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छी तरह ध्यान दीजिए इस पर। जो भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है बच्चों, इसे विशेष ध्यान दें, क्योंकि कोविड के कारण आपका स्कूल चल नहीं रहा है, तो एक वीडियो ही माध्यम है जिसके आधार पे आप पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो 10 में बच्चे गए, जो 9 से 10 में गए हैं, उन्हें काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है, लेकिन जो कक्षा 8 से 9 में गए हैं उनके लिए भी ये नया है। ध्यान दीजिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। 5 सेकंड के बाद मैं इसको इरेज करके नेगेटिव सेंटेंस लिखाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए हैं। अब देखिए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस वही होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर का प्रयोग, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, मैं कमरे में नहीं सो रहा हूं। मैं कमरे में नहीं सो रहा हूं। देखिए, मैं के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे, नहीं के लिए नॉट, आई एम नॉट, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग इन द रूम। यह हुआ। सेकेंड एग्जांपल देखिए, वे
वे साइकिल नहीं चला रहे हैं। वे साइकिल नहीं चला रहे हैं। ध्यान देंगे, कार चलाना या और बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए हम ड्राइविंग कहते हैं। घोड़े की सवारी और साइकिल की सवारी के साथ जो है राइडिंग कहते हैं। कार को ड्राइविंग कहेंगे, कार चलाने को। घोड़े पे सवारी करते हैं उसको राइडिंग कहेंगे। या जब हम साइकिल चलाते हैं तो इसे भी राइडिंग RIDING का प्रयोग करते हैं। वे साइकिल नहीं चला रहे हैं। वे के लिए जो है हम दे का प्रयोग करेंगे। दे प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। दे आर नॉट राइडिंग they are not riding साइकिल्स। साइकिल्स इसलिए कर दिए क्योंकि कई लोग हैं तो कई साइकिल है, प्लूरल है। दे आर नॉट राइडिंग द साइकिल्स, ऐसा नहीं करेंगे। दे आर नॉट ड्राइविंग द साइकिल्स। अगर ड्राइविंग करते हैं तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि साइकिल और घोड़े के साथ हम राइडिंग वर्ड को यूज करेंगे। हम नाश्ता कर रहे हैं। नहीं, हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं। हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं। यहां करने के लिए टेकिंग होगा। वी आर नॉट टेकिंग भी कर सकते हैं और हैविंग भी कर सकते हैं। हैविंग वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी आर नॉट टेकिंग द ब्रेकफास्ट, या वी आर नॉट हैविंग द ब्रेकफास्ट, यह भी हो सकता है। वी आर नॉट टेकिंग द ब्रेकफास्ट और वी आर नॉट हैविंग द ब्रेकफास्ट, यह भी हो सकता है। ब्रेकफास्ट इसलिए इसे कहते हैं, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना और फास्ट का मतलब होता है उपवास। रात भर के उपवास को जब हम सुबह तोड़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। देख लीजिए। इसके बाद अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा आप लोगों को। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताता हूं। आइए बच्चों, ये देखिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप,
इज है, आर का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन साइन, क्वेश्चन मार्क जो है आपका होगा। यह हुआ फर्स्ट टाइप। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। बस इसमें पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। ये देखिए ये सेकंड टाइप हुआ। क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं सेकंड टाइप। आपको इसके पहले प्रेजेंट डिफरेंट टेंस बताया गया है विस्तार से, आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब जैसे सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का, फर्स्ट टाइप में क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या क्यों कैसे वाक्य के प्रारंभ में रहेंगे। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या क्यों कैसे रहते हैं तो हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। हम जो है प्लूरल है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। आर बी रीडिंग बुक्स। अगर यही वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, मान लीजिए क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में नॉट का प्रयोग करें। जैसे होता मान लीजिए नेगेटिव होता, क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। मान लीजिए नेगेटिव है तो नहीं के लिए हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के मध्य में नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका होगा आर बी नॉट रीडिंग बुक्स। आर बी नॉट रीडिंग बुक्स, यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और यह इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरह से अब सेकंड टाइप देख लीजिए। एक बार राजेश क्या कर रहा है। राजेश क्या कर रहा है। देखिए क्या क्यों कैसे जब सेंटेंस के मध्य में होते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का प्रयोग करेंगे। तो क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, तो सबसे पहले व्हाट लगाएंगे। राजेश क्या कर रहा है, व्हाट इज राजेश डूइंग। देखिए बच्चों यह हो गया व्हाट इज राजेश डूइंग, यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाया जाएगा उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएंगे और इसको अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लीजिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।